तो यूट्यूब पर हम किस तरीके से जो है शॉर्ट्स वीडियो अपलोड कर सकते हैं पहली, दूसरा किस तरीके से हम अपनी वीडियो को अपलोड कर सकते हैं, और किस तरीके से लाइव स्ट्रीम हम कर सकते हैं, तो वो तीनों चीज़ें हम एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले जो है आपको अगर पीसी के थ्रू शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करना है, तो ये आपको राइट साइड में एक एरो नज़र आ रहा है, ठीक है? इस एरो पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही एरो पे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने एक पॉपअप जनरेट होगा, अपलोड वीडियो। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट फाइल पे आपको क्लिक करना है, और जिस लोकेशन पर भी आपकी फ़ाइल है, वहाँ से उस फाइल को उठाना है, ठीक है? फाइल को सेलेक्ट करना है, ओपन कर देना है। जैसे ही फाइल आपकी अपलोड होती है, तो आपके सामने सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। सबसे पहले टाइटल के आप अपने शॉर्ट्स का टाइटल क्या रखना चाहते हैं, उसके बाद डिस्क्रिप्शन जो भी आप देना चाहते हैं उसके लिए। शॉर्ट्स वीडियो में थंबनेल हम लोग नहीं दे पाते हैं यहाँ पर। उसके बाद प्लेलिस्ट आपको क्या रखनी है अपने उस वीडियो या शॉर्ट्स के हिसाब से, ठीक है? देन नेक्स्ट आ जाते हैं कि आपको जो है ये बच्चों के लिए रखना है या फिर नॉट फॉर किड्स रखना है, तो इसको हम हमेशा नॉट फॉर किड्स रखते हैं। देन हम आगे जो है शो मोर कर लेते हैं। उसके बाद नीचे आपको जो है टैग्स जो फिल करने होते हैं जिससे आपकी रीच बढ़ती है, तो उसमें जैसे ही शो मोर करने के बाद आपको ऐड टैग्स यहाँ पे करने होते हैं। तो कोई भी आपको टैग देना होता है तो यहाँ पे जस्ट आपको टाइप करना है कुछ भी, ठीक है? उसके बाद आपको कोमा दे देना है। ऐसे ही आप जो है अपने टैग यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि मैंने टैग ऐड कर दिए हैं सक्सेसफुली। उसके बाद आपकी जो शॉर्ट्स है या वीडियो है उसकी लैंग्वेज क्या रखनी है वो आप सेट कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग डेट आप डाल सकते हैं, वीडियो लोकेशन डाल सकते हैं। तो यहाँ पर उसके बाद आपको कैटेगरी आपका जो शॉर्ट्स है वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, एंटरटेनमेंट है, आपका एजुकेशन है, साइंस एंड टेक है, तो वो सारी कैटेगरीज आपको यहाँ मिल जाती हैं कि आपका चैनल किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो ये आप कर सकते हैं, यहाँ पर अपनी कैटेगरी सेट कर सकते हैं। तो ये है आपका शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करने के लिए। नेक्स्ट आप करेंगे तो यहाँ पे ऐड रिलेटेड वीडियो, अगर आपकी परमिशन अलाउड है तो यहाँ पे आपके सामने और वीडियोस आ जाएंगी आपकी, जिन्हें आप वहाँ पर लिंक कर सकते हैं, ताकि कोई अगर यूज़र आपका देख रहा है तो उसके अलावा ये आपकी सजेस्टेड वीडियोस भी देख सके। तो यहाँ पे हमारा ऐड रिलेटेड वीडियो हो जाएगा। नेक्स्ट हम ऑप्शन आ जाएंगे ये चेक। उसके बाद आपको प्राइवेट रखनी है, अनलिस्टेड रखनी है, पब्लिक करनी है, या फिर आपको किसी अदर टाइम के लिए शेड्यूल करनी है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। देन आपको शेड्यूल करना है, तो मैं ऐसे सपोज प्राइवेट रखता हूँ और इस वीडियो को सेव कर देता हूँ, ठीक है? तो ये हमारी क्या है, शॉर्ट्स अपलोड हो गया है। अगर आप देखेंगे कंटेंट में जाकर, तो कंटेंट में आपको शॉर्ट्स में वीडियो प्लेबैक आपको दिखेगा, किसमें, शॉर्ट्स फॉर्म में। तो शॉर्ट्स फॉर्म और वीडियो दोनों में जो अपलोड करने का प्रोसीजर है वो सेम है। अब हम आ जाते हैं लाइव स्ट्रीम किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही हमने क्रिएट के ऊपर क्लिक किया है तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है अपलोड वीडियो, गो लाइव, क्रिएट पोस्ट। अगर आपको कोई पोस्ट क्रिएट करनी है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। साथ सबसे पहले आ जाते हैं गो लाइव पर, कि आपको किस तरीके से जो है अपना इवेंट क्रिएट करना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं राइट साइड में जो है आपको तीन ऑप्शन दिख रहे हैं, स्ट्रीम, वेबकैम और मैनेज। मैनेज के अंदर हमेशा हमें आना है। मैनेज के अंदर आप राइट साइड में टॉप कॉर्नर पर लोगों के नीचे आपको मिलेगा शेड्यूल स्ट्रीम। जैसे ही आप शेड्यूल स्ट्रीम के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको दो ऑप्शन दिखाई देते हैं, एक तो क्रिएट न्यू और एक रीयूज सेटिंग्स। इससे पहले आपका अगर कोई इवेंट बना है तो आप उसकी सेटिंग्स को अगर यूज़ करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से जो है उन सेटिंग्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो ये हो गया। अगर आप फ्रेश इवेंट बनाना चाहते हैं बिल्कुल, तो आपको क्रिएट इवेंट पर क्लिक करना है। यहाँ आपको टाइटल पर प्रेस करना है। तो जो भी आप टाइटल डालना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आप जो भी रखना चाहते हैं, ठीक है? तो ये आपका टाइटल हो गया मेन। टाइटल के बाद आपका जो है डिस्क्रिप्शन आपने फिल कर लिया है, ठीक है? उसके बाद कैटेगरी आपकी क्या रहनी चाहिए, थंबनेल आप अपनी अपलोड कर सकते हैं कि आपको थंबनेल क्या रखनी है इसमें, ठीक है? तो यहाँ से आप थंबनेल सेट कर सकते हैं। जो भी आप थंबनेल रखना चाहते हैं वो आपकी थंबनेल सेट हो जाएगी इवेंट से पहले। उसके अलावा आपको अगर कोई प्लेलिस्ट आपने बना रखी है, उस प्लेलिस्ट को आप सेलेक्ट करके, अगर आप चाहते हैं कि नई प्लेलिस्ट बनाएं तो आप न्यू प्लेलिस्ट पे क्लिक करके न्यू प्लेलिस्ट क्रिएट कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है? और इसको डन करना है आपको। उसके बाद आपको कि फीचर बच्चों के लिए है या फिर एडल्ट्स के लिए है, तो इसको नॉट फॉर किड्स हमें रखना है। शो मोर पे क्लिक करते ही हमें जो है और ऑप्शन मिल जाते हैं अपने टैग्स। हमारा जो वीडियो है वो किस कैटेगरी या फिर उससे रिलेटेड जो टैग्स हैं जिन्हें लेकर व्यूअर्स जो हैं वो सर्च करेंगे, तो उसके लिए ये जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर जो है व्यूअर्स के हिसाब से कि हमारे गूगल पे क्या सर्च करने पर हमारा जो है टॉपिक या वीडियो सर्च में आता है, तो वो सारे टैग्स हमें यहाँ फिल आउट करने हैं। उसके बाद सेम के लैंग्वेज क्या रहनी है आपकी, ठीक है? तो ये कमेंट्स आपको ऑन रखने हैं, ऑफ रखने हैं, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो। और नेक्स्ट करते ही आपके पास अदर ऑप्शंस आ जाएंगे। लाइव चैट आपको चाहिए या फिर नहीं चाहिए, लाइव चैट रिप्लाई आपको चाहिए या नहीं, पार्टिसिपेंट्स मोड मतलब जो व्यूअर्स हैं वो सभी आएँ या फिर केवल जो सब्सक्राइबर्स हैं वही आपको देख पाएँ, या फिर लाइव कमेंट्री जो करते हैं उस टाइप से आपके देख पाएँ, रिएक्शंस, लाइव रिएक्शंस। तो ये सारी चीज़ें आप फिल आउट कर सकते हैं अपने
लाइव स्ट्रीम के लिए उसके बाद ऑप्शन आ जाता है कि आप प्राइवेट रखना चाहते हैं, अनलिस्टेड रखना चाहते हैं, ठीक है। और नीचे आपका शेड्यूल के पर्टिकुलर आप किसी अदर टाइम पे अगर आप अपनी स्ट्रीम या लाइव क्लास लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे टाइम फिक्स करके इसको केवल डन आपको करना है। डन करते ही जो है आपका इवेंट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। ये आपका इवेंट क्रिएट हो गया। इसके बाद आपको दो चीज़ें करनी होती हैं सॉरी। पहला तो आपको जो है ये स्ट्रीम की आप देख रहे हैं, ठीक है। ये स्ट्रीम की पे क्लिक करते ही आपको एक क्रिएट न्यू स्ट्रीम करनी है उस इवेंट के लिए, ताकि आपकी डुप्लीकेट की ना हो, ठीक है। तो इस स्ट्रीम की का कुछ भी आप नाम रख सकते हैं और इसको क्रिएट कर देना है। जैसे ही आप क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो आपकी एक नई स्ट्रीम की जनरेट हो जाएगी और जो कि बाकी सबसे अलग रहेगी। दूसरा और इम्पोर्टेंट थिंग, आपको इनेबल ऑटो स्टार्ट रखना है आपको अपने चैनल के अंदर, ठीक है। तो आपको ये इनेबल ऑटो स्टार्ट, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये इनेबल ऑटो स्टार्ट, ये आपको रखना ही है ताकि आपको कोई भी स्ट्रीम करते समय इशू ना आए। ऑटो स्टार्ट का रीज़न ये होता है कि आप जैसे OBS या कोई भी अदर सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो स्ट्रीम की, जो कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर स्ट्रीम की, ये जो स्ट्रीम की है आपको नज़र आ रही है, ये स्ट्रीम की, ये स्ट्रीम URL है, ये आपकी स्ट्रीम की है, ठीक है। तो ये स्ट्रीम की कॉपी करने के बाद जो है हम इसे OBS के अंदर या फिर आप कोई अगर अदर सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पेस्ट करते हैं और वहाँ से आप स्टार्ट स्ट्रीम कर देते हैं। अगर आप बाई चांस या बाई मिस्टेक भूल जाते हैं अपना इवेंट ऑटो स्टार्ट करना, जी, अगर आप भूल जाते हैं ऑटो स्टार्ट करना तो वहाँ पे क्या है, आपको ये लगेगा OBS से तो लाइव हो जाएगा, वहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा कि लाइव, लेकिन उस केस में यहाँ पर लाइव नहीं होगा। यहाँ पे आपको गो लाइव का ऑप्शन नज़र आएगा जो कि आपको राइट में दिख रहा है। तो उसकी वजह से कभी कभी इशू हो जाता है कि आपको लगता है कि क्लास लाइव हो गई है लेकिन एक्चुअल में लाइव नहीं हुई होती है। सो आपको ये चीज़ वेरीफाई भी करनी होती है कि आपको इनेबल ऑटो स्टार्ट करना है। ऑटो स्टॉप इसमें मिलता है कि जैसे ही आप स्ट्रीम एंड करेंगे उसके बाद ऑटोमेटिक आपकी स्ट्रीम एंड हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कभी कभी इसमें इशू आ जाता है। सपोज आपका अगर नेट अगर ट्रिप करता है या कोई अदर प्रॉब्लम आती है या सिस्टम 10 सेकंड के लिए हैंग होता है या बंद हो जाता है, बीच में कोई भी इशू आता है, उस केस में स्ट्रीम ऑटोमेटिक ऑफ हो जाती है और वहाँ पे अगर आपका सेशन अगर मिड में है तो वहीं पे फिनिश हो जाता है। वो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता है। तो इसलिए हम लोग जो है ये ऑटो स्टार्ट वाला फीचर ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। हम इनेबल ऑटो स्टार्ट रखते हैं ताकि हम बाद में उसको अपने अकॉर्डिंग, अगर बीच में कोई ग्लिच आता है या कोई इशू भी आता है तो उस चीज़ को आसानी से रेक्टिफाई किया जा सके। तो ये है हमारा इनेबल ऑटो स्टार्ट, ठीक है। तो ये, और दूसरा इसके बाद एक और मेन चीज़ जो हमें याद रखनी रहती है, ऑटो लेटेंसी, अल्ट्रा लो लेटेंसी। अब आप कहेंगे ये अल्ट्रा लो लेटेंसी क्या होता है? अल्ट्रा लो लेटेंसी हमारा यूज़ किया जाता है कि जो हम बोल रहे हैं यहाँ पर वो यूज़र के पास कम से कम समय में पहुँचे, जी। तो इसलिए हम जो है सबसे कम अल्ट्रा लो लेटेंसी, मतलब हमारे वीडियो अपने अपलोड करने के साथ साथ ही तुरंत यूज़र के पास पहुँचे, मतलब उसके बीच में जो गैप होता है वो बहुत ही मिली सेकेंड्स का होता है। लेकिन अगर हम नॉर्मल लेटेंसी रखते हैं या लो लेटेंसी रखते हैं तो उसमें गैप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उसका इम्पैक्ट जो है वो हमें देखने को मिलता है चैट के अंदर। बच्चे ने सपोज़ क्वेश्चन पूछा कोई भी, तो उसके क्वेश्चन जो है उसने हमारी 10 सेकंड या 5 सेकंड या 15 सेकंड पहले वाले कोई हमने बात कही होगी, उस पे क्वेश्चन पूछा और हमारे पास जो है वो उसका रिप्लाई आया, मतलब हम लोगों ने उसका जो रिप्लाई दिया वो उसके 10 सेकंड बाद या 15 सेकंड बाद हमने उसका रिप्लाई दिया। तो ये चीज़ें जो है कम्युनिकेशन गैप क्रिएट करती हैं और एक आपकी लाइव स्ट्रीम को ख़राब करने का भी काम करती हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो ये हमारा है लाइव स्ट्रीम का, ठीक है। तो जैसे ही आप ऑटो स्टार्ट इसमें रखते हैं, इनेबल ऑटो स्टार्ट आपको रखना है और की जनरेट करनी है। तो ये मेन चीज़ें हैं आपकी लाइव स्ट्रीम के लिए। तो ये है आपका किस तरीके से शॉर्ट्स अपलोड करना है, लाइव स्ट्रीम करना है और वीडियो अपलोड करना है। तो ये सिंपल चीज़ें हैं जो कि आप आसानी से अपने आप कर सकते हैं और अपनी वीडियो को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और बहुत ही ज़्यादा रीचेबल बना सकते हैं अपने टैग्स के साथ, अपने डिस्क्रिप्शन के साथ। और आपकी सबसे मेन होती है थंबनेल, जो कि फर्स्ट इंप्रेशन होता है। सबसे पहले किसी भी व्यूअर को अट्रैक्ट करने के लिए आपकी थंबनेल के अंदर जो है वो एक अट्रैक्शन होना चाहिए। अदरवाइज़ कंटेंट कितना भी अच्छा हो आपका, लेकिन कंटेंट नहीं चलेगा। थैंक यू।